नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मैं भुवनेश्वर आए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमारे साथियों के साथ चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने की। आज भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन है और अब तक 210 किलोमीटर पूरा हो चुका है। ये पूरा यात्रा करीब 3570 किलोमीटर का है और 5.5 महीने लगेंगे इसको पूरा करने के लिए। ये सीधा रास्ता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सीधा लाइन है और तमिलनाडु में 3 दिन, केरला में 18 दिन, कर्नाटका में 21 दिन, आंध्र प्रदेश में 4 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र में 16 दिन, मध्य प्रदेश में 16 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, राजस्थान में 21 दिन, हरियाणा में 5 दिन, पंजाब में 5 दिन और जम्मू और कश्मीर में 5 दिन। तो कुल मिलाकर 150 दिन लगते हैं, 5.5 महीने लगेंगे इसको पूरा करने में। ये पद यात्रा है, बस यात्रा नहीं, गाड़ी की यात्रा नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रा नहीं, रेल यात्रा नहीं, नाव यात्रा नहीं, ये पद यात्रा है और रोज 22 किलोमीटर चलते हैं भारत यात्री। 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, इनमें से 30% महिलाएं हैं, 30% महिलाएं हैं और एवरेज एज, औसत आयु है 38 साल। एवरेज एज इज 38 ईयर्स। राहुल गांधी जी खुद चल रहे हैं और आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे और अमेज़ॉन के माध्यम से पिक्चर देखते होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा .in पूरा यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन पर यात्रा क्या कर रहा है, यात्रा कहाँ है, राहुल गांधी जी कौन से कुर्ता पहने हुए हैं, कौन से टी शर्ट पहने हुए हैं, कौन से जूते पहने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सारा लाइव है। रोज 7 बजे यात्रा शुरू होता है, 10:30 बजे पूरा होता है सुबह का। इसमें से करीब 5000 लोग शामिल हैं। शाम का यात्रा 4 बजे शुरू होता है, 7:30 बजे तक ख़त्म होता है और इस यात्रा में 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होते हैं। 2 से 3 बजे राहुल गांधी जी महिलाएं, युवा, मछुआरे, किसान, खेत मजदूर, अलग अलग वर्गों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। ये यात्रा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाना, संगठन को और मजबूत बनाना, ये हमारे लिए एक साधन है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि ये यात्रा उनके लिए एक तपस्या है। वो तपस्या के रूप में इस यात्रा को देखते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 कारण हैं। लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, तो आप फेविकॉल क्यों डाल रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा क्यों लाए हो, क्यों चल रहे हो धूप में, बारिश में, रात को, सुबह क्यों चल रहे हो? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की नीयत के वजह से, आरएसएस की नीयत के वजह से, आरएसएस की सोच से, बीजेपी की नीतियों से भारत टूटा जा रहा है, भारत बिखर रहा है।
आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हमारे दो का कब्जा, हम दो हमारे दो, दो पूंजीपतियों का कब्जा। ये आर्थिक विषमताओं के कारण भारत बिखर रहा है। दूसरा कारण है सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। ये विचारधारा हमारे समाज को बांटने में लगी हुई है, क्योंकि चुनावी फायदे के लिए समाज को बांट रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा। और तीसरा कारण राजनीतिक केंद्रीयकरण, सारे के सारे अधिकार आज प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं और वही कानून बन जाता है। हमारे देश में तानाशाही, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। हमारे देश में तानाशाही लग चुकी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया। संविधान की संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इस केंद्रीयकरण के कारण भारत बिखर रहा है। तो भारत जोड़ने की वक्त आ गई है, क्योंकि आरएसएस, मोदी, बीजेपी की वजह से भारत टूटने में लगा हुआ है। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाला है। इसके साथ साथ जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर रहा है, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। आपको मेरे साथी शरद पटनायक जी बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा का भी शुरुआत अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है, उसकी पूरा डिटेल आपको देंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की परिक्रमा यात्रा है और इस परिक्रमा से परिवर्तन आएगा उड़ीसा में। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी लड़ते हैं, पर दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी की जुगलबंदी चलती है। बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री को उठो, मुख्यमंत्री उठते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बैठो, मुख्यमंत्री बैठते हैं। उनके सांसद वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो बीजेपी और बीजेडी में कोई फर्क नहीं है। और ये परिक्रमा यात्रा, जिसका डिटेल अभी शरद बाबू बताएंगे आपको, ये परिवर्तन यात्रा है। हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को निशाना बनाया हुआ है, आरएसएस को निशाना बनाया हुआ है, पर भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा बीजेपी और बीजेडी दोनों को निशाना बनाएगा। ये दो निशाने हैं, हमारे दो आंखें हैं और इन दो आंखों में एक आंख का निशाना बीजेपी होगा और दूसरे आंख का निशाना बीजेडी होगा। दो कान हैं बीजेपी और बीजेडी, यहाँ हमें दोनों को निशाना बनाना है। पर राष्ट्रीय स्तर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का निशाना सीधा आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री जो देश को बांटने में लगे हुए हैं, जो देश को विभाजन करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम आए हैं। मैं अभी पटनायक जी से गुजारिश करूंगा, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है और मुझे खुशी है कि 31 अक्टूबर को ये उड़ीसा परिक्रमा यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा निकाला जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको पटनायक जी अभी देंगे। कम हियर नहीं, sit here.
आप मैप दिखा दीजिए। हाँ दिखा दो, पूरा एड्रेस कर देता हूँ, बोल देता हूँ लास्ट में। आप मैप ओके, डिटेल बदलता है। रेस्पेक्टेड डॉक्टर चेला कुमार जी, परम आदरणीय दिल्ली से आए हुए हैं हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर, नहीं श्रीयुक्त दिग्विजय सिंह जी, परम आदरणीय श्रीयुक्त जयराम रमेश जी, पूर्वतन प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति और सम्मान्य जयदेव बाबू, प्रदेश कांग्रेस कमिटी पूर्वतन सभापति श्रीयुक्त प्रसाद बाबू, आमर वरिष्ठ नेता पूर्वतन एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी श्रीयुक्त रामचंद्र खुटिया महोदय, आमर एआईसीसी इंचार्ज रुद्र बाबू, मीडिया सेल चेयरमैन आमर पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त गणेश बाबू, एआईसीसी सेक्रेटरी मोर सम्मान्य श्रीयुक्त शरद राउत महोदय एवं आज भारत जोड़ो कार्यक्रम कन्वेनर जी अच्छा आमर पूर्वतन मंत्री रवि बाबू एवं पूर्वतन एमपी श्रीयुक्त नकुल बाबू एवं बंधुगण, आपण मान को विस्तार भाव में श्रीयुक्त जयराम रमेश जी आपण मान को सब विस्तार भाव में कही सारे। आमर प्रिय नेता श्रीयुक्त राहुल गांधी जे कन्याकुमारी ठू आरंभ कर पदयात्रा काश्मीर पर्यंत आरंभ कर जो भारत देश स्वाधीन कला बेलू महात्मा गांधी पंडित नेहरू को नेतृत्व में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारत एक बोली भारतर अखंडता एकता को नहीं समस्त को नहीं देश स्वाधीनता हासिल करथिला। वर्तमान केंद्र में थिबा सरकार बीजेपी सरकार तांकर जो भेदभाव विचार निर्वाचन को आसबार पूर्व जो देखे बड़ बड़ स्वप्न बेकार युवक मान को चाकरी देवा ना 2 कोटी युवक को चाकरी देवा, चाषी मान को समस्या समाधान करने जो आईन आनिबा, दरदाम वृद्धि को आम सांगे सांगे बंद करदेबू, 15 लाख टंका घर को घर देबू या कही से सबू जगार विफल हेले। 8 वर्ष 2 कोटी युवक मान जो चाकरी नहीं 16 कोटी युवक चाकरी पाई पारथांते एवं ना कलाधन आणिक घर को घर पहुँचेले। आर्थिक अवस्था सुदृढ़ अच्छी बोली कहते किंतु सारा भारत वर्ष में दरदाम वृद्धि आपण मैंने जानते कौ हिसाब से बाहर डीजेल दर ठू आरंभ कर पेट्रोल ठू आरंभ कर गैस ठू आरंभ कर खाइबा तेल पर्यंत पनीपरिया ठू आरंभ सबकि एवं ए चुपचाप भाव में निरवद्रष्टा भाव में रही बीजेडी सरकार ओडिशा रे जो अच्छी राज्य सरकार जितेबाला से मीटिंग हो जीएसटी बाबद में जिते मुढ़ी उपरे खई उपरे गुड़ उपरे जीएसटी लगाउछंती सेतेबेले बीजेडी जाइथिबा मंत्री महोदय सेतेबेले चुपचाप होकर सेठी बसुछन तार प्रतिवाद मध्य करूना। नवीन पट्टनायक सरकार दीर्घ 22 वर्ष हो गला एठी अछंती एवं से जहाँ जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले 2 लाख युवक को चाकरी देवा एवं समस्त जमी को जितेबाला समस्त ब्लॉक रे थिबा जमी को जलसेचन सुविधा करवा, दरदाम वृद्धि सब नियंत्रण रखा, विभिन्न कथा कहीगले। स्वास्थ्य क्षेत्र में आज डाक्तरखाना अच्छी आज डॉक्टर नहांती, 22 वर्ष गोटे मौलिक सुविधा आज राज्यवासी पाइपारे ना, गोटे डेलीवरी केस भी जदि माँ भौणी पाखे है गोटे गाँव को एम्बुलेंस जापरूना, 22 वर्ष भितर रोड रास्ता कौन जिनस ठीक भाव करें ना। आज छात्र मान अवस्था सांघातिक कंट्राक्चुअल भाव में से चाकरी देवार आरंभ करमती अग्निपथ में कहले टेम्परारी 4 वर्ष नौकरी 4 वर्ष पर से एक्स सर्विस में नहीं आम चाहूँ कांग्रेस दल स्थायी चाकरी देवाई एटी सेमती जो कंट्राक्चुअल चली को बंद कर स्थायी युवक मान को चाकरी दि जाओ। लक्षाधिक पोस्ट बर्तमान जोटा खाली रही है पूरण करा से कहले ना। तेणुक यही सब नीति नहीं करी जोटा आपण मान को श्रीयुक्त जयराम रमेश जी कहते बीजेडी एवं बीजेपी एमाने 2 जन होती भाई भाई।
आमे जेतबेले कहतुलु से विश्वास करुनथिले जनसाधारण वर्तमान विश्वास करिबारे लागिलेनी एवं आमर धर्मगुरु जे थिले शंकराचार्य महोदय से मध्य कहि सारिलेनी बीजेडी एवं बीजेपी दुई भाई मिसिकरी अछंती तेणुकरी यही सब विषय आमर डॉक्टर चेला कुमार जी एवं रुद्रराजू जी आसीथिले आगु ये सब केमती प्लानिंग करबा कहिथिले दिल्ली रे मध्य डॉक्टर चेला कुमार जी सहित देखाई जितेबाला से कही कार्यक्रम हाथ को शीघ्र नियो एवं आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री दिग्विजय भाई साहब आउ श्रीजुक्त जयराम रमेश जी दिल्ली में जितेबाला देखाई से बसी सबू स्टेट प्रेसिडेंट मान को डाकी यही कार्यक्रम जोटा चली राहुल गांधी जो जो स्टेट को जाऊना सबू स्टेट रे सबू राज्य में यही पदयात्रा कार्यक्रम चली तेणु आसंता अक्टोबर 31 तारीख इंदिरा गांधी जो पार्क तांको आशीर्वाद नहीं से दिन आम पदयात्रा कार्यक्रम आरंभ हम एवं हाराहारी 2250 किलोमीटर सारा ओडिशार पदयात्रा एतिरे रहिबो जोटा कि मु निजे से 2250 किलोमीटर यात्रा रे निजे संपृक्त भाव है सबू आमर राज्य स्तरीय नेता समस्त वरिष्ठ नेतृवृंद समस्त को सांगे नहीं छात्र कांग्रेस युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस समस्त सेल समस्त पीसीसी र पूर्वतन सभापति महोदय माने समस्त एमएलएस एक्स एमएलएस एमपी एक्स एमपी एवं सब वरिष्ठ नेता एआईसीसी जो माने कर्मकर्ता समस्त को सांगे नहीं गाँव रू राजधानी पर्यंत जो माने कांग्रेस प्रेमी कांग्रेस शुभेच्छु समस्त को आम सांगे नहीं जो 2024 जो आम प्रिपेयर करुचु यही पदयात्रा रे आम सोशल एक्टिविस्ट से आज निमंत्रण करूँ से आमको सहयोग करने सहयोग कामना करूँ समस्त को सांगे नहीं आम बर्तमान यही कार्यक्रम अक्टोबर 31 आरंभ करी दैनिक हाराहारी 20 किलोमीटर लेखाएं चली आम रोड साइड रे जोटा अच्छे आम रात्रि जापन सेठी करूँ नेक्स्ट डे पुणी से पदयात्रा आरंभ हो एवं से आमर बीजेडी बीजेपी विरुद्ध रे जो कार्यक्रम है जोटा आमर लिखाई लिफलेट जिला सभापति माने सेटा कि सब सेठी एरिया रे बांटिबे एवं बूथ स्तर जो कोऑर्डिनेटर होती पंचायत कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिला परिषद कोऑर्डिनेटर एवं जिलार कोऑर्डिनेटर जिला सभापति माने समस्त को नहीं से पदयात्रा रे आसिक नेशनल हाईवे उपर जिते पदयात्रा जाऊथबो तिरंगा पताका एवं हाथ चिन्ह पताका दुईटा झंडा धरिक आसिक सहयोग करेंगे एवं जिलू जिला यही हिसाब से आम ये आरंभ करूँ कटक पर जाजपुर जाजपुर पर भद्रक भद्रक पर बालेश्वर बालेश्वर मयूरभंज मयूरभंज केउझर केउझर पटे अनुगुल अनुगुल पालहड़ा जोटा आसूँ हाराहारी आम 20टा पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी आम कवर करूँ राउरकेला सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ एवं नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट होकर बलांगीर कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट होकर रायगड़ा होकर गंजाम गजपति एवं कंधमाल होकर बौद्ध होकर नयागढ़ खोर्धा आसिक आम भुवनेश्वर यहाँ शेष करूँ यही कार्यक्रम आम हाथ को नहीं समस्त जनसाधारण को समस्त को अपील करूँ समस्त यही कार्यक्रम रे राहुल गांधी वार्ता नापी भारत जोड़ो कार्यक्रम रे समस्त सहयोग करने आम समस्त विनीत अनुरोध करूँ थैंक यू अक्टोबर 31 रु आरंभ हो हाराहारी 100 दिन 3 मास भुवनेश्वर इंदिरा गांधी पार्क टू इंदिरा गांधी सेठू आरंभ कर आसलाटा आसला पर भुवनेश्वर एका सर कि खोर्धा होकर आम आसी भुवनेश्वर पहुँच आम डिटेल्स रूट चार्टा प्रिंटा जोड़े आपण मान समस्त को दे यस ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा है। मैं इसको ओडिशा की परिक्रमा के माफिक देखता हूँ और इस परिक्रमा का नतीजा परिवर्तन होगा। पर ब्रांड जो है भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा परिक्रमा कर रहे हैं। आप देखते जाइए, आपको मोबाइल पर सब मिलता जाएगा लाइव स्ट्रीम। मैं भविष्यवाणी, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ वो होता है और जो होता है वो मैं कहता हूँ। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पार्क से हमारा भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा की शुरुआत होगी। केंद्रीय नेता मौजूद होंगे, राज्य के सारे कार्यकर्ता मौजूद होंगे, महिलाएं होंगी, युवाएं होंगे, तो सब आपको जवाब मिल जाएगा। सारे सवालों का जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकते हैं। हाँ जी, सॉरी, जो इन्होंने कहा उसमें हम लोग शामिल हैं।
हाँ एक मिनट दिग्विजय सिंह जी और मैं दोनों भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा में शामिल होंगे, थैंक यू। दोनों होंगे। मैंने दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश का भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है, राहुल गांधी जी वहाँ चल रहे हैं। वो भाई साहब सुनने को देखिए, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है, आप कह रहे हैं यहाँ जाओ यहाँ आओ, नहीं हो सकता है। यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं।